बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मेयर कराची ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फहरिस्त मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि उम्मीद है इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जाएगी। मेयर कराची ने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। पाकिस्तान के देरीना मसाइल का हल हम सब की जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि नौमुंतखब हुकूमत वतन अजीज़ को मसाइल की दलदल से ज़रूर निकालेगी। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि दुआ है आसिफ अली ज़रदारी के सदर बनने और शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पाकिस्तान तरक्की करे। हमें बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत हराया गया है, असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा इल्ज़ाम आयद किया। कहते हैं कि 2024 में धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। सदारती इलेक्शन में महमूद अचकज़ई को वोट देने की ख्वाहिश के साथ साथ पार्टी फैसले की मजबूरी का भी कह दिया। बहुत जल्द तहरीक चलाने का भी इंदिया दे दिया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। मौलाना फजलुर रहमान का दौरा कराची, आम इंतखाबात पर हुई जमकर तनकीद। कोरंगी मेहरान टाउन में मदरसा जामिया अनवारुल उलूम में मीडिया से गुफ्तगू में जमियत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मौजूदा पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है। हुक्मरान अवाम के जिस्मों पर तो हुकूमत कर सकती है, दिलों पर नहीं। धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे और कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे। उनकी जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सके, लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अहमियत खो रही है, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और असम्बलियाँ खरीदी जा रही हैं। पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाने का फैसला किया है, वोट किसी को नहीं देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमला ने हर चंद के पार्लियामेंट में जाने और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन इस सूरत हाल से चारों सूबों में जाकर सूबाई जो हमारे जनरल काउंसिल्स हैं, मजालिस उमूमी हैं, उनको एतमाद में लेना। बानिया पीटीआई के सवाल पर मौलाना का कहना था कि वोट के साथ हालात तब्दील होते हैं, इख्तलाफ करने से कुछ बाकी नहीं रहेगा। माहौल बेहतर बनाने के लिए इख्तलाफ तर्क करना होगा। इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट खुद तकसीम हो गई है। कैमरामैन शकील खान के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। सदारती इंतखाबात में वोटिंग का मामला, एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देगी या नहीं, फैसला ना हो सका। सराय के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट राब्ता होने की सूरत में आइनी तरमीम का मुतालबा फिर दोहराएगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से आइनी तरमीम में ताउन न करने की सूरत में मुत्तहिदा आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। मुल्क में सदारी इंतखाबात 9 मार्च को होंगे। शहर कायद की बेशतर छोटी बड़ी सड़कें खस्ता हाली का शिकार। कोरंगी 32A की सड़क कई बरस से टूट फूट का शिकार है। शाहराह पर मौजूद गड्ढे और सीवरेज का पानी मुसाफिरों, इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। शहर कायद में बड़ी शाहराहों समेत गली महल्लों की टूटी सड़कें इंतजामिया की कारकर्दगी की दास्तान सुनाने लगी। कोरंगी 32A की सड़क कई बरस से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर मौजूद गड्ढे और सेवरेज का पानी इलाका मकीनों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। गड्ढे हादसात का भी सबब बनने लगे। इलाका मकीन कहते हैं सड़क से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। रोजाना कोई न कोई हादसा पेश आता है। सब वोट मांगने आते हैं, बाकी आगे आगे बोलते बस हमारे को कर दो, हम करवा देंगे। गाड़ियां भेज देते, काम कोई भी नहीं होता इसका। बहुत परेशानी, लेडीज जाती है, रास्ता नहीं। आज अभी परसों सफाई हुई है तो ये चलने की जगह, वरना चलने की जगह नहीं थी। यहाँ पानी भरा हुआ था, सब गटर भरे थे, गटरों के ढकने नहीं है, गाड़ियाँ फंस रही हैं, लेडीज़ गिर रही हैं। 2 बंदों के मोबाइल गिर चुके हैं इसके गटर के अंदर। कई बंदों के आने जाने का बिल्कुल रास्ता है ही नहीं। ये तो अपनी मदद आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके कराया, सरकारी तौर पे कोई काम नहीं हो रहा है इधर। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत कराई जाए।
केएमसी की सड़क पर नाजिम टाउन की गैर कानूनी रोड कटिंग और बारिश ने शहरियों के लिए आसाब बन गई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की कई सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। एक तो बारिश, ऊपर से गैर कानूनी रोड कटिंग के इजाजतनामों ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सड़कों का हुलिया बिगाड़ दिया, जहां सफर करने वाले शहरियों की जान और माल दाव पर लगी हुई है। मामला ये सर, ये खड्डे यहाँ बहुत सारे हो चुके हैं कि यहाँ पे बच्चों वाले जाते हैं, बाज लोग गिर भी जाते हैं। कल भी यहाँ पे 2 लेडीज गिरी है, कीचड़ बहुत हो गया खड्डे में। अक्सर मट्टी यहाँ डालता रहता हूँ, खड्डे भरता हूँ, मगर ये फिर भी भरे नहीं जाते। नाज़िमाबाद टाउन के महकमा B&R के करप्ट अमले ने बल्दिया उज़्मा कराची की शाहराह हकीम इब्न सीना पर गैर कानूनी रोड कटिंग करवाई, जिसके गड्ढे बारिशों के बाद खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गए। भाईजान बहुत बुरी सूरत हाल है, आप खुद देख रहे हैं कितने बड़े बड़े ये खड्डे हो गए यहाँ पे रोडों पे। और मेन रोड है ये, चलती हुई शाहराह, आप देखें जो सारा ट्रैफिक साइड एरिया का और यहाँ से गुजरता है, और कराची का इस समझ लें मेन हिस्सा है ये रोड टूटे हुए हैं, यहाँ पर बहुत मसला हो रहा है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। कल भी बहुत पानी भरा हुआ था यहाँ पर गड्ढों की वजह से, तो यहाँ पे लोग बहुत परेशान हो रहे थे, बड़ी ट्रैफिक भी जाम थी। शहर में पायदार सड़कों की तामीर का ख्वाब नाकिस मटेरियल की रोकथाम और गैर कानूनी रोड कटिंग के इजाज़तनामों के अजरा में मुलव्विस अफरान के कड़े एहतसाब के बगैर नामुमकिन है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सरकारी महकमों की चपकलिश या नाअहली, अरबों रुपए मालिक का सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट 6 माह में ही मलियामेट हो गया। सिंध हुकूमत की मेगा प्रोजेक्ट के तहत पीपल्स चौरंगी और कैफे प्यारा की सड़क तकमील के 6 माह बाद ही दोबारा से खोदी गई है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। ADA की नाअहली से अरबों रुपए मालियत का सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट 6 माह में ही मलियामेट हो गया। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के मुताबिक रईस जाफरी रोड तामीर और बरसाती नाले की मरम्मत तो की गई, मगर नाले को गुज्जर नाले से नहीं जोड़ा गया, जिसके बाइस बारिश में पीपल्स चौरंगी डूब गई। जो रईस जाफरी रोड बनी थी तो उसका जो मेन स्टॉर्म वाटर ड्रेन था उसको गुज्जर नाले से कनेक्ट नहीं किया गया, और उसके लिए जो इन्होंने साइड का जो नाला था जो गुज्जर नाले से कनेक्ट करता था उसको इन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपने देखा होगा पिछली बारिशों के अंदर जो 5 फरवरी को भी बारिश हुई इलेक्शन से पहले, और उसके अंदर भी पूरी रईस जाफरी रोड और उससे पहले भी पानी से भर गई थी और पूरा नाला बैक मार रहा था। उधर शहरियों का कहना है कि नाले पर कायम दुकानों को केएमसी ने लीज दे रखी है। सर, ये जो आपको मेरे अकब में ये जो इंक्रोचमेंट दिख रही है, इसकी वजह से कल हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और पूरे इलाके में इसकी वजह से पानी रहा, और ये सुप्रीम कोर्ट के जो पूरी डायरेक्शन है उसकी सारी खिलाफ वर्जी है कि केएमसी ने इसको मेन रोड पे और नाले के ऊपर लीज कैसे दे दी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह टाउन की इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है, ओल्ड नाले को हम रेस्टोर कर रहे हैं, और इसको आज हमने मशीन भी लगाई है, और इसके साथ साथ पीपल चौरंगी पे देखें तो वाटर बोर्ड को भी हेल्प आउट कर रहे हैं, उनकी वाटर पाइपलाइन की लीकेज थी वहाँ पे भी हम उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन इंतजामिया ने बरसाती नाले की बहाली का काम जारी रखा हुआ है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं नाज़रीन के शहर कायद में मौसम सर्द होने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग अभी तक जारी है। सरजानी टाउन सेक्टर 7A में कई घंटों की बिजली बंदिश मकीनों के लिए इम्तिहान बन गई। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। शहर भर में बिजली की आंख मचोली जारी, शहरियों के मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। सुरजानी टाउन के सेक्टर 7A में बिजली नायाब हो गई, शहरी अजियत का शिकार। इलाका मकीनों का दावा है कि दिन में सिर्फ 6 घंटे बिजली फराहम की जाती है। मुतादिद बार शिकायत के बावजूद मसाइल हल नहीं हो सके। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। सारा दिन में आधा घंटा करके रात में जो है 2 घंटे लाइट मिलती है, तो टोटल 6 घंटे, 18 घंटे की लोड शेडिंग और 6 घंटे लाइट। दिहाड़ी वाला बंदा काम कर रहा है, बिजली से मसाले, वेल्डिंग वाले को ले लो, अगर सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे 12 बजे तक लाइट नहीं है, 1 घंटा काम कर रहा है, फिर 4 बजे लाइट आ रही है, 5 बजे आ रही है, तो फिर 1 घंटा काम कर रहा है, वो क्या कमा रहा है, उसका सेठ उसको क्या दिहाड़ी देगा? आप खुद इस बात का जजमेंट कर लो। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह न दी जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गैस बहरान ने शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। सरजानी टाउन सेक्टर 7A में गैस की आंख मचोली के बायस इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। लोग लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं।
तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। 1 साल से गैस गायब। गैस की शदीद किल्लत से सरजानी टाउन सेक्टर ए के मकीनों की जिंदगियां भी लकड़ियों से जलती आग की नजर होने लगी। खवातीन कहती हैं गैस के बिल भी आते हैं, अदायगियां भी करते हैं, लेकिन मसला हल नहीं होता, कोई पुरसान हाल नहीं। इलाका मकीन फिक्रमंद है कि रमजान मुबारक में सैर इफ्तार कैसे तैयार करेंगे। गैस तो समझ लें आती ही नहीं है, क्योंकि ना रात में जब 9 बजे जाती है तो सुबह 6 बजे आती है, फिर दोपहर में फिर गायब हो जाती है, और जुम्मे वाले दिन तो सिर्फ 1 घंटे होती है दोपहर में गैस। ना इंसान पका सकता है, ना ही सर्दियों में पानी गर्म कर सकता है, बहुत मुश्किलात का सामना है। देखिए 4000 का बिल है 1 महीने का, तो आप बताएं गरीब इंसान कैसे भरेगा। हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो देखो कि सब रोजे रखते हैं, परेशान होंगे। जिसके पास पैसे नहीं हो सिलेंडर कहाँ से जलाएगा? क्या लकड़ियों पे सीढ़ी बना बना के बच्चों को रोजे रखवाएंगे? ये तो इनको खुद सोचना चाहिए ना, क्या करना है क्या नहीं करना। इतने कमाने वाली थोड़ी, एक कमाने आ रहा है, रक्षा चलाता है वो भी। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस के मसाइल को फौरी हल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात हल हो सकें। कैमरामैन हसन जाफरी के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। और यहाँ आपको अहम खबर दें कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बलूचिस्तान की वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती की मुलाकात में वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ 3 MPs भी शरीक हुए। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। आजिज़, मुलाकात का हवाला बताइएगा। जी हाँ, ये मुलाकात यहाँ पर CM हाउस में हुई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान पहुँचे हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के पास। सरफराज बुख्ती के साथ साथ कुछ पीपल्स पार्टी के MPs थे, जबकि सैयद मुराद अली शाह के हमरा नासिर शाह, शर्जील मेमन, मुकेश चावला और दीगर थे। इन्होंने खासतौर पर गवादर पे बात की, जिसमें एक तो मुराद अली शाह ने मुबारकबाद दी है सरफराज बुख्ती को बिला मुकाम वज़ीर आला मुंतखब होने पर। और वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि PDM सिंध ने 7 मशीनें भेजी हैं गवादर निकासी आप के लिए। अगर मजीद मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी तो भी बलूचिस्तान हुकूमत को फराहम कर दी जाएंगी। PDM हर मुमकिन मदद करेगी सूबाए बलूचिस्तान में मुतासरा इलाकों की। इन दोनों ने सदारती इंतखाब पे भी बात की है। दोनों वज़राए आला ने 9 मार्च को मुल्क में सदारती इंतखाब है, और दोनों का ये कहना था कि उनको उम्मीद है कि आसिफ अली जरदारी जो है मुल्क के दोबारा सदर मुंतखब होंगे, और सदर मुंतखब होने के बाद 4 सूबों पे वो काम करेंगे। इन्होंने ये भी कहा है दोनों वज़राए आला ने कि सरहदों पर स्मगलिंग और अमन अमान के हवाले से बहुत जल्द फैसले किए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। नौ मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की मज़ार कायद पर हाज़री लॉ एंड ऑर्डर बलूचिस्तान में चैलेंज करार। पहाड़ों पर जाने वालों को वापसी की दावत के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मज़म्मत भी कर दी। बोले बलूचिस्तान के लोग कायदे आज़म से अकीदत रखते हैं, इसी वजह से मज़ार कायद पर आना ज़रूरी समझा। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। वज़ारत आला का मनसब संभालते ही वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की कराची आमद। बानी पाकिस्तान से इज़हारे मोहब्बत के लिए मज़ार कायद पहुँचे। मज़ार कायद पर हाजिरी के दौरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर नेवी के खुसूसी दस्ते ने सलामी भी पेश की। सरफराज बुख्ती ने मेहमानों की किताब में अपने ख्यालात भी कलमबंद किए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले, सबसे पहले कोशिश है कि गवादर में हालिया बारिशों के नतीजे में होने वाली तबाहकारियों से निपटें। आपको पता है कि कल ही बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था। आज हमारा पहला दिन था ऑफिस में। पहले हम गए गवादर, और वहाँ पर जो हमारे अर्बन फ्लड का एरिया था उसको हमने विज़िट किया और वहाँ पर लोगों से मुलाकातें की, और चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने वहाँ पर छोड़ा है। इंशाल्लाह ताला कल तक जितने भी एरियाज़ में पानी रुका हुआ है वो जो है कल तक गवादर में वो खाली हो जाएगा इंशाल्लाह, और लोग दोबारा रिहेबिलिटेट होना शुरू हो जाएंगे। सरफराज बुख्ती ने जहां बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करार दिया, वहीं पहाड़ों पर जाने वालों को वापसी की दावत के साथ साथ आम माफी का वादा भी कर दिया। देखिए अभी तो स्टार्ट है, यकीनन हम पॉलिसी बनाएंगे। मैंने जैसे कल अपनी असेंबली की स्पीच में कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर या दहशतगर्दी एक चैलेंज है जो कि पूरे मुल्क के लिए चैलेंज है, और एक बार फिर मज़ार कायद से भी मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम होने के लिए हमारे दरवाज़े रियासत की जो फरागदली है वो हाजिर है। आप पहाड़ों का रास्ता तर्क करें, आप वापस आएँ और मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनें। जी हाँ, बिल्कुल आम माफ़ी का ऐलान है, जो भी वापस आएगा उसके लिए आम माफ़ी।
वज़ीर आला बलूचिस्तान ने JUI सरबराह फजलुर रहमान को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इंतखाबात के बाद धांधली के लगाए गए इल्जामात की मुल्ज़मत करता हूँ। जो इलेक्शंस की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कई हलकों में इस तरह की शिकायत ज़रूर थी कि वहाँ पर कोई धांधली या कोई इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन हमें चेयरमैन साहब का ये हुक्म है कि अप्रोप्रिएट फोरम्स पे जाएं और हम अप्रोप्रिएट फोरम्स पे जा रहे हैं, जो फोरम्स कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। बाकी जहाँ तक रही बात मौलाना साहब के इस कमेंट की, तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ अगर उन्होंने की है, बिकॉज मेरी नज़र से नहीं गुजरी, मैं सुबह से ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर उन्होंने की है तो मैं मज़म्मत करता हूँ। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी बलूचिस्तान के मसाइल पर संजीदा हैं, सूबे को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ तहा मलिक, कराची।